गाइस टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट 404 पेज। देखिए 404 क्या होता है। 404 बेसिकली एक कोड है जो डिनोट करता है कि कुछ मिसिंग है आपके वेब पेज पे या कोई वेब पेज नॉट फाउंड है। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी कोई आप यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और मान लीजिए वो यूआरएल गलत है या यूआरएल पे कुछ नहीं है तो आपको कुछ इस तरह का एक पेज दिखता है जिसको हम बोलते हैं 404 पेज, दैट इज पेज नॉट फाउंड। इट मीन्स आपने जब इस यूआरएल को रिक्वेस्ट किया, सर्वर पे जब ये हिट गया तो वहां से रिस्पॉन्स आया कि भाई जो आप यूआरएल ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला है, वो नॉट फाउंड है। तो सर्वर एक एरर थ्रो करता है जिसको हम बोलते हैं 404 एरर, यानी पेज नॉट फाउंड। अभी आपको किसी भी केस में दिख सकता है। मान लीजिए आपने कोई यूआरएल ऐसा डाला, लेट्स से ये हमारे पास google.com है। अब google.com के बाद स्लैश करके मैंने कोई ऐसा रैंडम यूआरएल डाल दिया और एंटर मार दिया तो होगा क्या, देखिए इस तरह की एरर आई 404 दैट इज एन एरर, द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। कि आपने जिस डोमेन पर जिस यूआरएल को रिक्वेस्ट किया है वो डोमेन पर बाकी पेजेस तो हैं पर जो पर्टिकुलर यूआरएल आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यूआरएल यहां पर नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी डेटा यहां पर नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं 404 एरर या 404 एरर कोड। अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेटअप करना क्यों जरूरी है? ठीक है सर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत यूआरएल डाल दिया तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ऑफ कोर्स आपकी कंट्रोल में नहीं है, बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूजर ये नहीं समझेगा कि उसने यूआरएल गलत डाला, उसके अकॉर्डिंग तो यूआरएल सही है। मतलब उसने अगर गलती की भी है और लेट्स से उसको आइडेंटिफाई नहीं होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है। तो उस केस में होगा क्या कि वो 404 एरर दिखेगा, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे कि वो कहीं और जा पाए, कुछ कर पाए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होके वो वापस चला जाएगा जहाँ से आया है और उस केस में आपकी जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगी। तो दैट इज नंबर 1 प्रॉब्लम कि जो आपको 404 पेज देगा। सेकेंड, जब भी आप 404 पेज को ठीक नहीं करते, मान लीजिए आपका कोई पेज था यानी आपने शुरू में बनाया, जैसे हमारे केस में ये वाला पेज था, तो अगर आपने इस पेज को शुरू में बनाया, जैसे रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट ये पेज हमने बनाया, ठीक है, बनाया और उसके बाद मान लीजिए उसको डिलीट कर दिया, यूआरएल चेंज कर दिया और उसको रिडायरेक्ट करना भूल गए, तो क्या आएगा? एरर आएगा, 404 एरर आएगा। बट 404 जो पेज बाय डिफॉल्ट आएगा, अगर आप उसको ब्यूटीफुली सेटअप करते हैं, जैसे इस केस में जहां पे आपने सारी चीजें दी कि सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर कैन नॉट बी फाउंड, यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग नाउ, कि भाई जो ढूंढ रहे थे वो तो नहीं है, पर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कंपनी मतलब कुछ और कर सकते हो, होम पेज पे जा सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो, या एक व्हाट्सएप का आइकन है उससे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर नेविगेशन में ऊपर सारे और यूआरएल उस पर जा सकते हो। तो यूजर के एक्सपीरियंस से क्या होगा कि जो उसको मिला वो तो नहीं फाउंड नहीं हुआ 404, बट आप कुछ और कर सकते हो और चीज़ों पर रह सकते हो, सो दैट आप उस वेबसाइट को छोड़ के नहीं जाओ, आप उस वेबसाइट के किसी और पेज पे चल जाओ ताकि बाउंस रेट जो है वो नहीं बढ़े। तो अगर यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक 404 पेज सेटअप करना आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपकी बाउंस रेट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर बाउंस रेट ज़्यादा बढ़ गई तो उस पेज की जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 404 पेज सेटअप कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपली 2 तरीके हैं, या तो आपकी वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, सीएमएस बेस्ड वेबसाइट है, या फिर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है। तो कोई भी आप एक स्टैंडर्ड वेबसाइट देखेंगे, मान लीजिए हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया एमबीए कॉलेज इन इंडिया, और जो भी यहाँ पर एक यूआरएल आया उसको निकालते हैं एक बार के लिए, और इसके बाद स्लैश में हम कुछ और लिख देते हैं जो कि यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पेज नॉट फाउंड, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल, गो टू होम पेज। तो यानी आपको सिंपली अपनी वेबसाइट पे जाके एक 404 का पेज बनाना है और उस पर एक रूल लगा देना है कि जब भी कोई ऐसा यूआरएल सर्च करे जो हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो यूजर रीडायरेक्ट हो जाए इस 404 के पेज पर। वर्डप्रेस पे करना ये बहुत ईजी है, प्लगइन से हो जाता है। वर्डप्रेस के अलावा अगर कोडेड वेबसाइट है तो आपको अपने डेवलपर को बोलना पड़ेगा कि भाई एक 404 पेज बना दो HTML में या PHP में, जिसमें भी आपकी टेक्नोलॉजी है, और उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ से सर्च करो 404 पेज डिज़ाइन या पेज टेम्पलेट, गूगल पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और इमेजेस के सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग के साथ साथ यूजर नेविगेशन को इंप्रूव करना है कि जब भी वो 404 पेज पर आए तो कुछ ऐसे हम उसको कॉल टू एक्शन दे दें जिससे कि वो कुछ और भी कर पाए, किसी और पेज पर भी नेविगेट कर पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छा डिजाइन दे दिया और कोई बटन ही नहीं दिया कि जिससे वो किसी और पेज पर नेविगेट हो पाए। तो बटन्स या फिर उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए देना जरूरी है। तो आप अपने डेवलपर को बोल सकते हैं कि भाई इस तरह का एक वेब पेज बना दो जो मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में रिस्पॉन्सिव हो, टैबलेट में रिस्पॉन्सिव हो। और वर्डप्रेस में अगर आपको ये करना है तो वर्डप्रेस में एक सिंपल सा प्लगइन आता है 404 पेज सेटअप प्लगइन वर्डप्रेस। आप सिंपली ये सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और मैं अभी आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर कस्टम स्मार्ट कस्टम 404 पेज, ये वाला प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं, और ये प्लगइन आपको हेल्प करेगा 404 पेज सेटअप करने के लिए। इसको करते कैसे हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको आना है अपनी वेबसाइट पर।
आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आना है, आपके डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ जाना है प्लगइन्स के सेक्शन पे और क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पर। यहाँ पर आप सिंपली लिख देंगे 404 पेज और 404 सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ देखना है का स्मार्ट वाला कहाँ गया प्लगइन, ये रहा स्मार्ट कस्टम 404 एरर पेज। देन यहाँ पर आप करेंगे इसको इंस्टॉल नाउ और एक बार इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसको कर देंगे एक्टिवेट। कोडेड वेबसाइट में अगेन एज आई सेड कि आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि किस टेक्नोलॉजी में बनी है वो डेवलपर आपको ज़्यादा बेटर बता सकता है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको कर देंगे एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है स्मार्ट कस्टम 404 पेज, और ये आपको दिखेगा अंडर आई थिंक अपीयरेंस में दिखना चाहिए, यस अपीयरेंस में आपको ये दिखेगा 404 एरर पेज। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट क्या है वर्डप्रेस में, गाइज एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट इसको एक्टिवेट करने से पहले वर्डप्रेस अगर वेबसाइट है तो बाय डिफॉल्ट एक 404 पेज आपकी वेबसाइट में वैसे भी होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, दिस पेज डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट, इट लुक्स लाइक दिस और एक सर्च बार आता है। तो बाय डिफॉल्ट होता है वर्डप्रेस में, लेकिन अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं उसके लिए प्लगइन यहाँ पर काम आता है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट की जगह हम लोग किसी और पेज को बना सकते हैं, या फिर अगेन एज आई सेड कि एक 404 पेज बनाकर और उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे पेजेस में जाएंगे, आप पेजेस में जाएंगे, यहाँ पर एक नया पेज बनाएंगे, उसको आप नाम दे देंगे 404 पेज, 404 पेज, ठीक है। और यहाँ पर इसको पूरा डिज़ाइन करके आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे आप सेट करेंगे वापस अब आएंगे डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में जाएंगे, 404 एरर पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम चूज़ कर सकते हैं हमारा 404 पेज, और यहाँ से चेंज करने के बाद इसको क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पर। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम गलती होने पर अब मेरे को जो 404 पेज है वो कुछ अलग दिखेगा। ऑफ कोर्स इसे मुझे अच्छी तरह से कस्टमाइज और डिज़ाइन करना पड़ेगा यूजिंग एलिमेंटर, WP बेकरी, जो भी आप पेज बिल्डर यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस में भी अपना कस्टमाइज 404 पेज एरर सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोडेड वेबसाइट में करना है तो ऑफकोर्स कोडेड वेबसाइट में करने के लिए आपको डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये था एक वीडियो जिसके अंदर हमने समझा 404 पेज क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको सेटअप करना क्यों ज़रूरी है, और अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो इसको आप सेटअप कैसे कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में देखना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस